क्योंकि मैं ज़्यादातर डिजाइनिंग ही करता हूँ, तो मेरा जो है 1000 रुपये पर डे का चला जाता है। तो भाई ये स्टूडेंट कर सकते हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, पार्ट टाइम वो काम करना चाह रहे हैं, कर सकते हाँ, ये एक बिल्कुल ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए। तो हम डेली हम कितना टाइम लगा सकते हैं इसमें और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है, आपका जब मन करे तब यहाँ पर काम कर। अगर आप डेली का 2 से 3 घंटे भी लगा देते हैं तो वो भी काफ़ी है। अवनीत भाई आप ये बताओ कि कुछ लोग ये बोलते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? गाइज आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। गाइज आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि भाई ऑनलाइन अर्निंग रियल है या फेक है। तो गाइज आज आपको ना हर चीज़ में डीपली समझाऊंगा, सारा सच दिखाऊंगा आपके सामने। मेरे साथ एक भाई हैं पॉडकास्ट में हमारे, जिनका नाम है अवनीत। और गाइज ये काफ़ी टाइम से फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, और जो है गाइज गोरखपुर से। गाइज इनको भी इतना नहीं आता था, इन्होंने भी सीखा और सीख कर अभी के टाइम में गाइज ये अप्रोक्सीमेटली कितना कमा रहे हैं, हफ्ते के 7 दिन में कितने कमाए, तो आप इनसे पूछो। तो अवनीत भाई सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पर। थैंक्स फैसल भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। आपके व्यूअर या जो भी फ्रीलांसिंग में नए नए उतरने वाले हैं और फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं जान रहे हैं कि क्या उससे अर्निंग होती है, क्या ये रियल है या फेक है, तो मैं आज इस वीडियो में आपके थ्रू सारा एक्सप्लेन करके इन सभी को मैं बताने वाला हूँ। या जो भी आपके व्यूअर हैं, आपकी डेली वीडियो देखते हैं, जो भी जॉब से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कन्फ्यूजन में है, उनको मैं आज पूरा क्लियर करके मैं बताने वाला हूँ। तो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अप्रोक्सीमेटली 7 दिन में कितना कमा लेते हो, जो है भाई सच सच बताना। मैं आपको रियली बताना चाहता हूँ कि मेरा वीक में कम से कम 5 to 7 के तक अर्न हो जाता है पर वीक में। मतलब 7 दिनों में मेरा कम से कम 7000 का जो है ऑनलाइन अर्निंग हो जाता है, जो कि फ्रीलांसिंग के थ्रू होता है। और मैंने फ्रीलांसिंग के बदौलत बहुत सारे एक्सेसरीज भी लिए हैं, जैसा कि मैंने फ़ोन लिया है अपना ब्रांड न्यू, कम से कम 20 के प्लस का वो भी होगा फिर से। और मैंने अपना एक पीसी भी बाई किया है, जो कि मैंने फ्रीलांसिंग के थ्रू ही किया था। और मैंने उसमें जो है फोटोशॉप वगैरह सीखने के लिए वो लिया था, क्योंकि मैं पहले जो है फ़ोन से ही डिजाइनिंग करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं जो है पीसी पे शिफ्ट होना चाहता था, जिसके लिए मैंने फ्रीलांसिंग के और भी ज़्यादा ग्रोथ के लिए मैंने अपना पीसी बाई किया। क्योंकि अगर मोबाइल से मैं डिजाइनिंग करूँगा तो उतना पॉसिबल नहीं है कि मैं ज़्यादा बड़े लेवल पे अर्न कर सकूँ या ज़्यादा बड़े यूट्यूबर या जो भी इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ मैं काम कर सकूँ। और इन्हीं सब चीज़ों को सीखने के लिए मैंने फ्रीलांसिंग के पैसों से ही अपना एक पीसी भी बाई किया, जिसका मैं आपको इमेज या जो है वीडियो वगैरह भी दिखा सकता हूँ। मतलब भाई आपने सिर्फ एक स्मार्टफोन से इतना कुछ कर लिया। मतलब गाइस देख सकते हो, ये बता रहे थे भाई हफ्ते के ये 5000 से 7000 रुपये सिर्फ अपने स्मार्टफोन का यूज़ करे कर लेते हैं, वो भी सिर्फ फ्रीलांसिंग से। काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं कि भाई हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे या हम करना चाह रहे हैं हो ही नहीं पा रहा। तो आज की इस वीडियो में ना ये भाई प्रूफ है आपके लिए, ये आपको हर चीज़ डिटेल में समझाएंगे कि जो आपके साथ परेशानी आ रही है ना, कि हम भाई कॉलेज भी जाते हैं और अलग काम करते हैं, पार्ट टाइम हम फ्रीलांसिंग वर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, मिल भी जाते हैं तो काम उनसे ज़्यादा लंबा चल नहीं पाता, तो हमारी अर्निंग भी होती है सिर्फ 100 रुपये 200 रुपये बन जाते हैं कभी कभी। लेकिन ये भाई कैसे अपना मैनेज कर पा रहे हैं, इतनी अच्छी अर्निंग कैसे कर पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। भाई सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप कितने सालों से फ्रीलांसिंग का वर्क कर रहे हो? 18 महीने लगभग मेरे को हुए होंगे फ्रीलांसिंग में उतरते हुए। बहुत बढ़िया भाई, इतने कम समय में इन भाई ने बहुत बहुत कुछ अचीव कर ली। सबसे पहले भाई आप ये बताओ, क्या फ्रीलांसिंग रियल है या फेक है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ऑनलाइन तो स्कैम होते रहते हैं। तो भाई आप सच सच और प्रूफ के साथ ये बताओ कि भाई ये क्या सच में काम हो सकता है और कितना इसमें स्कैम है और कितना सही है ये? अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो फ्रीलांसिंग 100% रियल है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्कैम के चांसेस ही नहीं होते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर अपना काम, मतलब जो भी आप डिजाइन बनाते हैं या वीडियो एडिटर ही हैं, आप यहाँ पर वीडियो एडिट करके क्लाइंट को देंगे। तो अगर क्लाइंट को पसंद आया, मतलब अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर करेंगे तो फर्स्ट टाइम में डेमो भी देना पड़ता है, तो अगर डेमो देंगे तो डेमो के भी चार्जेस बनते हैं। अगर वो नहीं लेते हैं तब भी कोई बात नहीं,
लेकिन आप उनको डिलीवर करेंगे, वो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, मतलब कि आपके काम के बदले पैसे मिलेंगे। और स्कैम इसमें तब होता है जब कोई ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं जिनके सब्सक्राइबर बहुत कम है, मतलब कि मान लीजिए जिसका 10K है और उसके वीडियो पे व्यू ही ज़्यादा नहीं आ रहा है, लगभग 1K या ज़्यादा से ज़्यादा 500 व्यू ऐसे कुछ आ रहे हैं। तो अगर आप उनका काम कर रहे हैं तो वहाँ पर स्कैम हो सकता है, मतलब वो पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो एक आध बार काम कराएंगे और आप सोचेंगे कि वो आगे मेरे से और भी काम मतलब करवाएंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। वो एक आध दो डिजाइन या जो भी वीडियो एडिट किए होंगे उतने पे ही रुक जाते हैं, मतलब कि अपना नंबर ही ब्लॉक कर लेते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ इसमें होता है, लेकिन फ्रीलांसिंग यहाँ पर 100% रियल है और यहाँ से हर कोई अर्न कर सकता है। जो भी फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, एक बहुत ही बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग यहाँ पर आके स्किल सीख के अर्न कर सकते हैं। और तो भाई सबसे पहले आप ये बताओ फ्रीलांसिंग में ना एग्जैक्टली वर्क क्या होता है। जो बिगिनर्स हैं जिनके पास बिल्कुल भी स्किल्स नहीं है वो कैसे इसमें अपना पहला कदम रख सकते हैं और जल्दी से जल्दी अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो भी लोग फ्रीलांसिंग में स्टार्टिंग में उतरना चाहते हैं और उनके पास एक बड़ा सेटअप नहीं है, मतलब कि इनकम सोर्सेस उतना नहीं है कि उनके पास एक पीसी हो पाए, उनको सबसे पहले जो है कैटेगरी अपना चूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो डिजाइनिंग के फील्ड में आएंगे तो मतलब थंबनेल डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग भी करेंगे, लेकिन ये चाहे तो साथ में दो भी काम कर सकते हैं, चाहे तो वो वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई एक ही स्किल को चूज करना पड़ेगा, या तो आप डिजाइनिंग करें या तो वीडियो एडिटिंग करें। वैसे तो कई सारे स्किल हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इसमें से कोई एक स्किल चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साथ कई सारे स्किल सीखेंगे तो आपको कोई भी अच्छे से नहीं आएगा। अगर आपके पास अगर फोन है, मतलब ज्यादा नहीं, अगर 10K के आसपास का आपका फोन है तो आप सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीखिए, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद आप वीडियो एडिटिंग आराम से सीख सकते हैं। और इससे ये होगा, आपके पास अगर 10K का फोन है तो आप में पिक्सल लैब, पिक्सआर्ट, जितने भी मतलब थंबनेल बनाने वाले एप्लीकेशन है वो आराम से चल जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि वीडियो एडिटिंग भी साथ में करता रहूं और डिजाइनिंग भी करता रहूंगा तो आपको हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो कैसे सीख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग किया था। मेरे को कोई यहाँ पर गाइडेंस नहीं था मेरे को गाइड करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर सीख के अच्छा खासा यहाँ पर अर्न कर रहा हूँ। उसी के थ्रू आपको बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो अगर आप उस पर लॉन्ग वीडियो अपलोड करते होंगे तो थंबनेल की जरूरत तो पड़ती होगी। तो आपको इतना तो पता होगा कि थंबनेल होता क्या है। अगर चैनल होगा तो आपको पता है, नहीं तो वैसे पता नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप YouTube ओपन करते हैं आपको जो भी इंटरफेस में सॉन्ग या जो भी वीडियो रहेगा आपको दिखाई देता है, उसे बोला जाता है थंबनेल। तो उसको अगर आपको बनाना है तो मैं आपको मोबाइल में सजेस्ट करूंगा पिक्सल लैब और पिक्सआर्ट, क्योंकि मैंने भी यहीं से सीखा और आप भी यहीं से धीरे धीरे सीख सकते हैं। और बाकी जो चीजें हैं यहाँ पर फैसल भाई और भी चीजें बताने वाले हैं। भाई ये बताओ क्या ये काम इजीली, बहुत ही इजीली अच्छे पैसे कमा सकते हैं सिर्फ अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके? और जो कुछ प्रॉब्लम आए, जो कुछ हो, सच सच बताना, क्या स्मार्टफोन से अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं? हाँ, ये बातें बिल्कुल सही है। आप मोबाइल का यूज करके महीने का 10K भी कमा सकते हैं और 50K प्लस भी कमा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अर्न कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर तब भी 30K के आसपास में चला जाता है मंथली का अर्निंग। लेकिन आप भी कैसे कर सकते हैं, और आपको इस फील्ड में आने के लिए कैपकट, VN, InShot और यहाँ पर पिक्सल लैब, पिक्सआर्ट की नॉलेज होना बिल्कुल जरूरी है। भाई अब आप ये बताओ कि कोई बिल्कुल ज़ीरो है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? कौन सा हमें प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पर हमें क्लाइंट से मिल सकते हैं? और चलो क्लाइंट से मिल भी जाते हैं तो कैसे उनसे बात करनी है? और भाई आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आप कैसे क्लाइंट से बात करते हो और आप उनका काम कैसे ले लेते हो कि वो आपसे भी लॉन्ग टर्म तक काम करवाते हैं। वो स्ट्रेटेजी बताओ भाई, और हर चीज़ खुल के बताना आज हमारे व्यूवर्स को। हाँ, आज मैं बिल्कुल खुल के ही बताऊंगा, क्योंकि आज जो भी यहाँ पर व्यूअर वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से फ्रीलांसिंग में जरूर इंटरेस्टेड है, तो मैं उनको बिल्कुल खुल के ही बताऊंगा। और मेरे से फैसल भाई ने ये पूछा कि किस एप्लीकेशन से क्लाइंट लेने चाहिए, तो मैं आपको ये बता दूं, मैंने किसी एप्लीकेशन से क्लाइंट नहीं लिया, कि मैं अपनी खुद की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है बहुत स्टार्टिंग से इस लाइन में हूँ। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब। टीवी क्रिएटर का आप चैनल ओपन करते हैं,
ओपन करने के बाद आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर वो प्रमोशन या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए अपना ईमेल डाले रहते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, सिंपल आपको पहले तो स्क्रीनशॉट मारना, क्योंकि अगर आप किसी एक इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर को मेल करते हैं तो उधर से रिस्पॉन्स आना बहुत ही मुश्किल है। तो आप क्या करिएगा, ऐसे कुछ चैनल फाइंड करिएगा जिनका थंबनेल अच्छा ना हो, मतलब जैसा आप बनाते हो उस, तो ऐसे कुछ आपको कम से कम 10 या 20 ऐसे कुछ आपको ईमेल फाइंड करने हैं। और मैंने जो आपको बताया, आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल में जाके अबाउट सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको ईमेल मिल जाएगा। उन सभी को आपको अपने मोबाइल के नोट में डाल लेना है, और मोबाइल के नोट्स में डालने के बाद आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होगा, चैट जीपीटी ओपन करना है आपको। वहां पर चैट में जाके आपको मान लीजिए क्लाइंट हंटिंग करना है, मतलब क्लाइंट को आपको पिच करना है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। जैसा कि आपको क्लाइंट हंटिंग करना है तो आप यहाँ पर बोल दीजिएगा कि मुझे एक क्लाइंट पिच करना है, उसके लिए ईमेल लिख दो। और मेरे से फैसल भाई ने ये पूछा कि किस एप्लीकेशन से क्लाइंट लेने चाहिए, तो मैं आपको ये बता दूं, मैंने किसी एप्लीकेशन से क्लाइंट नहीं लिया, मैं अपनी खुद की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है बहुत स्टार्टिंग से इस लाइन में हूँ। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब, क्योंकि किसी भी क्रिएटर का आप चैनल ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर वो प्रमोशन या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए अपना ईमेल डाले रहते हैं। भाई ये भी बताओ कि जब चलो क्लाइंट का मैसेज आ जाता है तो किस तरीके से उससे बात की जाती है ताकि वो क्लाइंट हमसे इम्प्रेस हो और हम भी उसके साथ लॉन्ग टर्म तक काम कर पाए, वो भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। इसकी स्ट्रेटेजी बताओ। अगर मैं अपनी खुद की स्ट्रेटजी की बात करूं तो कभी भी न्यू क्लाइंट का मैसेज आए तो आपको सबसे पहले उनका जो है चैनल चेक करना होगा, कैसा उनका थंबनेल स्टाइल है। आपको सेम वैसा ही थंबनेल उनको डिजाइन करके देना होगा, और हो सके तो आप उनको डेमो भी दे सकते। जो भी आपका लेटेस्ट थंबनेल वगैरह रहेगा वो उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर लो, जिससे कि उनको आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे थंबनेल डिजाइन ले, उनके हिसाब से जो है थंबनेल आपको बनाना पड़ेगा। तो यही है लॉन्ग टाइम काम करने का। तो अवनीत भाई आप ये बताओ कि आप कुछ प्रूफ दिखा सकते हो ताकि हमें भी भाई और मेरी ऑडियंस को भी ट्रस्ट हो सके कि भाई सच में इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। कोई आपके पास प्रूफ हो या क्लाइंट से आपने बात कर रखी हो तो वो उसके बारे में आप बताओ और स्क्रीनशॉट भी दिखाओ। हाँ, तो मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर पेमेंट प्रूफ भी है, और क्लाइंट से जो भी मैंने चैट वगैरह किया है सबका आपको स्क्रीनशॉट इस स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं भाई के चैट्स जो भाई ने बात कर रखी है, और पेमेंट भी मैंने पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी लगा दिए। अब भाई आप मुझे बात बताओ, ये जो 80 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये ये जो आपके आए जा रहे हैं, ये भाई आप रोज़ के कमा लेते हो इतने, मतलब रोज़ के आप इतने कमा लेते हो लगभग? बताओ भाई कितने कमा लेते हो भाई रोज़ के? मैं अगर अराउंड रोज का अगर मैं रखूं तो मेरे पास सिर्फ एक क्लाइंट नहीं है, मेरे पास कम से कम 8 से प्लस क्लाइंट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मेरा 5 to 7 के पर वीक में हो जाता है, और अगर आप उसी को डिवाइड कर दें तो मेरा कम से कम पर डे का 1000 या 800 के आसपास में बन जाता है। क्योंकि हमेशा नॉर्मली अगर मैं अपना बताऊं तब भी वहाँ पर 700 से प्लस में ही मेरा डेली का अर्निंग रहता था, और अप टू में मेरा गया है 1000 से ज़्यादा कभी नहीं गया है, बहुत ही रेयर चांसेस में कभी ना कभी गया है। जब वीडियो एडिटिंग का काम अगर करेंगे तब फ्रीलांसिंग में और भी बढ़ जाते हैं, 1500 2000 भी हो जाते हैं। तो मेरा कम से कम अगर मैं दोनों का जोड़ कर बताऊँ तो मेरा, क्योंकि मैं ज़्यादातर डिजाइनिंग ही करता हूँ, तो मेरा जो है 1000 रुपये पर डे का चला जाता। मतलब भाई नॉर्मली 700-800 रुपये ईजिली कमा सकते हाँ हो आप। बिल्कुल। तो भाई ये स्टूडेंट कर सकते हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, पार्ट टाइम वो काम करना चाह रहे हैं, कर सकते हाँ, ये एक बिल्कुल ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए। हैं। भाई ये बताओ कि इसमें हमें डेली कितना टाइम लगाना पड़ेगा अगर हम बिल्कुल बिगिनर हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और हमें चलो काम आ भी जाता है, तो हम डेली कितना टाइम लगा सकते हैं इसमें और अच्छे पैसे कमा सकते हैं? अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास फ्री टाइम मिलते हैं जिसमें आप रील वीडियोज ये सब गेम्स वगैरह खेलते हैं, उसी टाइम को आप यहाँ पर स्किल में लगा सकते हैं और अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। और स्किल को अपग्रेड करने के बाद आप क्लाइंट से जो है अच्छे खासे चार्जेस ले, और यहाँ पर कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है, आपका जब मन करे तब यहाँ पर काम कर। अगर आप डेली का 2 से 3 घंटे भी लगा देते हैं तो वो भी काफ़ी है। अवनीत भाई आप ये बताओ कि कुछ लोग ये बोलते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे?
मैं उनके लिए यही बोलना चाहता हूँ, कोई भी बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख के नहीं आता है, सब जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। तो आपको बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई है, थंबनेल डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग कैसे करना है। आप वहाँ पर जाके डेली प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगी। और अवनीत भाई साथ ही में आप कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बता दो जिससे पता चल सके कि भाई सामने वाले स्कैम करना चाह रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपसे कोई भी चैट में ये कहे कि आप मेरे को इतना पैसा दे दो, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर काम दूंगा, तो ये सारी चीज़ें स्कैम है। अगर कोई टेलीग्राम पे आपको जाकर या टेलीग्राम से मैसेज करे कि आपको यहाँ पर मैं फ्रीलांसिंग में जॉब देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आ सकते हैं, या इतना फीस आप चार्जेस मेरे को दिए, तो ये सारी चीज़ें स्कैम के अंदर आती है और आप यहाँ पर ना ही फंसे तो बेहतर रहे। तो गाइज आज आपने अवनीत भाई से सीखा कि कैसे हम काम ले सकते हैं, कैसे अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कैसे कुछ स्किल्स सीख कर कैसे आप अर्निंग कर सकते हो। और गाइज वो भी सिर्फ अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके ये अवनीत भाई कमा पा रहे हैं। तो गाइज ईजिली आप भी अपने सिर्फ स्मार्टफोन का यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो। तो अवनीत भाई से हमने बहुत कुछ सीखा, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा कि स्कैम से कैसे बचें, पैसे कैसे कमाएं, बिगिनर हो कुछ नहीं आता तो कैसे कर सकते हो। तो आज हमने अवनीत भाई से सीखा। तो इस पॉडकास्ट को करने के लिए भाई अवनीत भाई आपका हम थैंक यू करना चाहेंगे कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और आपने हमारे व्यूअर्स को कुछ सिखाया। जो लोग परेशान रहते हैं ना कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है या हमें कुछ आता नहीं, तो भाई आप एक एग्जाम्पल बन के आए, आपने उन्हें डीपली समझाने की कोशिश करी कि भाई आप ऐसे कर सकते हो। भाई आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए थैंक यू, और हमें आपसे बात करके भी भाई बहुत खुशी हुई। और साथ ही साथ मुझे भी आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में इस चैनल पे आने के बाद और आपसे पॉडकास्ट में बात करने के बाद मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है। और अवनीत भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, तो वो एडिटिंग करवाना चाहते हैं, थंबनेल डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनवाना चाहते हैं। मैं गाइज स्क्रीन पर आपको जो अवनीत भाई ने थंबनेल बना रखे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रखे हैं, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। अगर आप भी गाइज चाहते हो अवनीत भाई से काम करवाना तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अवनीत भाई आप अपनी इंस्टाग्राम ID भी बता दो। वैसे तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है डिजाइनर अवनीत, लेकिन मैं साथ ही साथ ऐसा करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप मेरी आईडी पे जाके मैसेज वगैरह कर सकते हैं अगर आपको बनवाना रहेगा।